दोस्तों, दिल्ली में जो घटना हुई, जो मर्डर केस है, वहाँ पर श्रद्धा और आफताब का हुआ, जो भी ये मामला है, ये सच में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। लेकिन हमें इससे ये समझना चाहिए कि हम क्या इससे सीख ले सकते हैं, और जो यंग जनरेशन है, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, उससे हमें क्या समझना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, इन दोनों चीज़ों में हमें फ़र्क करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि वो पूरी तरह से सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर दो पक्ष लेकर चलें हम, अगर पेरेंट्स और बच्चों का, तो यहाँ पर एक गैप निकल कर आता है दोनों के बीच में, वो है जनरेशन गैप। ठीक है, तो जनरेशन गैप में बच्चों को लगता है कि वो पूरी तरह से सही है, तो ये गलत है। और अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो पूरी तरह से सही है, तो ये भी गलत है। देखो, कुछ हद तक एक पक्ष सही है, कुछ हद तक दूसरा पक्ष सही है, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों की तरफ से। तो देखो, बच्चों में जो होता है, तुम्हारा दोस्त अगर तुमको आके बोले, किसी तीसरे दोस्त की बुराई करे, तो तुम उससे दोस्ती तोड़ दोगे। ठीक है, और वही अगर तुम्हारे पेरेंट्स आकर तुम्हारे किसी दोस्त के बारे में बुरा बोल दें, तो तुम्हें वो अपने पेरेंट्स बुरे लगने लग जाएंगे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। हमें ना हर वक्त लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्तों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये समझना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। हमें भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से क्या है। देखो, पेरेंट्स जो भी करते हैं सही होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से सही हो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझना है कि क्या सोचकर हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए। अब दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर कि पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए। देखो, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, पेरेंट्स सबसे पहले हमेशा उनकी नज़र रहती है कि हमारी पड़ोसियों की लाइफ में क्या चल रहा है, रिश्तेदारों की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स को कहीं ये पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये एक चीज़ समझने वाली बात है और उन्हें समझना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, पेरेंट्स को टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। हमें ये पता होता है कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में कौन सा नया सामान आ रहा है, पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं, शर्मा जी का लौंडा क्या कर रहा है, शर्मा जी की बेटी क्या कर रही है, इसका हमें पता होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बच्ची की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे उसके दोस्त हैं। तो इसके लिए ना दोस्त, टाइम निकालना पड़ेगा, पेरेंट्स को टाइम निकालना पड़ेगा और जानो कि तुम्हारे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर इस केस में ऐसा भी हुआ कि जो बच्ची के पेरेंट्स थे, जो बच्ची के पिता थे, उन्होंने अपनी बच्ची के लिए काफ़ी कुछ जानकारी रखी थी अपनी बच्ची के बारे में। 6 महीने तक कोई अपडेट नहीं मिला, तब उन्हें इस बात पे शक हुआ कि शायद मेरी बच्ची के लिए साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ है। तो उन्होंने जाकर पता किया, थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई और उसके बाद ये तहकीकात चालू हुई थी। 6 महीने तक ये घटना चली थी। ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा दोस्तों, हमारी बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, और बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स अगर किसी के बारे में कुछ सही गलत बोल रहे हैं, तो वो पता होना चाहिए और उस पर यकीन करना चाहिए हमारे पेरेंट्स पे कि वो सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बजाय उनकी बात पर कुछ समझने के, हम उनको ही गलत समझने लगते हैं। तो हमें सही गलत का अंदाज़ा होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। देखो, दोनों जनरेशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ में हमें टाइम निकालना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। हम कोई भी नया सामान ख़रीदते हैं तो पहले उसके लिए हम ये चेक करते हैं, रिव्यूज़ वगैरह चेक करते हैं, वो सामान कितने लोगों ने ख़रीदा है, वो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन हमारे कैसे दोस्त हैं या हमारे साथ कितने लोग रहते हैं, वो कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, ये हम चेक किए बिना दोस्ती कर लेते हैं वगैरह वगैरह, और रिलेशनशिप वगैरह कुछ करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर दोस्तों थोड़ी सी समझो, थोड़ी समझ होनी चाहिए और थोड़ा जानना चाहिए। सामने वाले को पहचानो कि उसके विचार कैसे हैं, वो कैसा है, उसके रहन सहन कैसा है, उन सभी चीज़ों के बारे में।
तो सोशल मीडिया को लेकर जो मेरे विचार हैं वो ये हैं कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा तुम देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, हकीकत बहुत ही अलग होती है, जो सोशल मीडिया पे दिखती है वो बहुत ही अलग होती है। तो ऐसा मामला है दोस्तों, अपनी हकीकत कोई सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छाई दिखाई जाती है, जो बुराई होती है दोस्तों वो उससे एक्चुअल में मिलने के बाद ही आपको पता चलती है। तो ये एक मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मामला क्या है, सिर्फ शेर आ गया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम चिल्ला के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे कोई भी। यहाँ पर हमें एक्चुअल सल्यूशन पे बात करना पड़ेगा। शेर को कैसे भगाएं या शेर से कैसे बचा जाए, ये दो तरीके के सल्यूशंस निकल कर आते हैं। ऐसे सल्यूशंस पर हमें बात करना पड़ेगा। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने तो ये भी पता नहीं क्या क्या चला रखा है। यहाँ पर दोस्तों हमें सल्यूशंस पर बात करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सल्यूशंस हैं। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स भी कुछ हद तक सही हैं, और जो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को समझना चाहिए और उसके ऊपर बात करना चाहिए और सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें अपने लाइफ में। और यहाँ पर पेरेंट्स को भी ये चीज़ जानना चाहिए कि दोस्तों तुम्हारे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, ज़रा समझो, जानो। और एक और चीज़ समझो कि हमें देखना पड़ेगा हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे उसके दोस्त हैं या कैसे लोगों के साथ वो रह रहे हैं, इन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये दो तरीके के जो पक्ष हैं दोनों, उन्हें समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो ये सोशल मीडिया की लाइफ है, थोड़ा समझो, जानो और उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसा कुछ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ मामला यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक मत करो, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी को समझ में आना चाहिए कि मुद्दा क्लियर होना चाहिए, सल्यूशन पर बात करना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ जाए ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ऐसे ही बात करते रहेंगे कुछ मुद्दों पर। आगे भी मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ बातें करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।